हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ईशांत कुमार। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है और इससे जेई और नीट दोनों में काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उससे बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है जो कि बिल्कुल प्योर है। जब इसका इंटरमिक्सिंग होगा p ऑर्बिटल के साथ तो इससे बनेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका शेप लीनियर होगा और इनके बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। ये है एक s ऑर्बिटल, ये एक px ऑर्बिटल है। जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे तो बनेगा दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड केस। एक s ऑर्बिटल है, एक px ऑर्बिटल है और एक py ऑर्बिटल है। जब ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होंगे तो बनेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर और इसके बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। हर एक बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। एक s ऑर्बिटल है, एक px ऑर्बिटल है, एक py ऑर्बिटल है और एक pz ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इससे बनेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल और इसके बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। फोर्थ केस देखते हैं हम लोग। एक s ऑर्बिटल है, एक px ऑर्बिटल है, एक py ऑर्बिटल है, एक pz ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक dz स्क्वायर ऑर्बिटल भी आ गया है। ठीक है, तो इससे बनेगा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका जो शेप होगा वो होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इक्वेटोरियल प्लेन में जो भी एटम्स हैं उनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। एक्सियल पोजीशन में जो एटम्स हैं उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री और एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन में जो एटम है उनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, पांचवा केस देखते हैं हम लोग। एक s ऑर्बिटल है, एक px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, dz स्क्वायर ऑर्बिटल है और एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल भी आ गया है। ठीक, इनके मिक्सिंग से बनेगा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। इनके हर एक बॉन्ड के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, सिक्स केस देखते हैं हम लोग। एक s ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है और एक dxy हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इनके इंटरमिक्सिंग से बनेगा sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका शेप होगा पेंटागनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है वो है काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उसके बाद उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करने पे हम लोगों को मिलेगा Q प्लस R। Q नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देगा और R को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम दे देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है Q प्लस R/2। एक बार स्टेरिक नंबर निकल गया तो उसके बाद इस टेबल के हेल्प से हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन होगा sp, अगर 3 है तो sp2, अगर 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। इसका कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन क्या है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और मल्टी सेंटर्ड स्पेसिस के लिए भी ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है PCl3 का। PCl3, तो पे में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Cl में कितने होते हैं? एक Cl में 7 होता है, तो 3 में कितना हो जाएगा? 3 में हो जाएगा 3 × 7। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 26। इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 + 2। ये 3 जो है ये देगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और इस 2 को हम लोग जब
फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा हम लोगों को लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा लोन पेयर। इसका स्टेक नंबर आ जाएगा 3 + 1 4 और 4 स्टेक नंबर कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग के पास आ गया है। अब हम लोग उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो p ये रहा लोन पेयर और यहाँ पे 3 Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है PCl3 का, PCl3। तो P में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Cl में कितने होते हैं? एक Cl में 7 होता है। तो 3 में कितना हो जाएगा? 3 में हो जाएगा 3 × 7। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 26। इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 + 2। ये 3 जो है ये देगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और इस 2 को हम लोग जब फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा हम लोगों को लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना आ जाएगा? 1, ये हो जाएगा लोन पेयर। इसका स्टेक नंबर आ जाएगा 3 + 1 4 और 4 स्टेक नंबर कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग के पास आ गया है। अब हम लोग उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो p ये रहा लोन पेयर और यहाँ पे 3 Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे XgF2 का। Xg में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? Xg में होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन में कितने होते हैं? एक फ्लोरीन में होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो 2 × 7 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सम अप कर लेंगे तो आ जाएगा 22। 22 को हम लोग क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा? 2 + 6। ये 2 जो है ये देगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और इस 6 को जब हम फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो देगा नंबर ऑफ लोन पेयर, वो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह का होगा। Xg यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे फ्लोरीन। इसका शेप होगा लीनियर और ये बिल्कुल प्लेनर होगा, ठीक है। लीनियर एंड प्लेनर हो जाएगा ये। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे BrF5 का। Br में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? Br में होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और F में भी 7 ही होते हैं, ठीक है। तो एक Br है तो 7 और यहाँ पे 5 फ्लोरीन है तो 5 × 7। जब इसको हम लोग सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 × 5 = 35, 35 + 7 तो इससे क्या आएगा? 42। 42 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 + 2। 5 हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और 2 को जब हम लोग फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास नंबर ऑफ लोन पेयर, और लोन पेयर क्या हो जाएगा? 1। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Br, क्योंकि ये इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। क्यों? क्योंकि 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 5 + 1 6। स्टेरिक नंबर 6 के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता था, हमने देखा था टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? Br, यहाँ पे F लगा दीजिए, यहाँ भी F, यहाँ भी F, यहाँ भी F, यहाँ एक लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पे एक F लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। हमने काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हो, जैसे PCl3F2 में सराउंडिंग में Cl भी है और F भी है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन होगा और एक्सियल पोजीशन पे कौन होगा? इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे %S कैरेक्टर की। %S कैरेक्टर का सीधा सा मतलब होता है क्लोजनेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। %S कैरेक्टर जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर का एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है और बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट हैं उसमें,
तो उस केस में बेंट रूल एप्लीकेबल होगा। बेंट रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा जहां परसेंट एस कैरेक्टर कम हो, और लोन पेयर उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा जहां परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा हो। अब हम लोग sp3d के थ्रू समझेंगे कि कैसे निकाले परसेंट एस कैरेक्टर कहाँ ज्यादा है और परसेंट एस कैरेक्टर कहाँ कम है। तो हम पहले spx py का एग्जांपल ले रहे हैं। ये sp3d का इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री है, और यहाँ हमने देखा कि बॉन्ड एंगल बढ़ने पे परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इन पोजीशन पे जो है परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, SPX/PY है तो परसेंट एस 33.33% होगा और परसेंट पी 66.66% होगा, ठीक है। अब हम एक्सियल पोजीशन की तरफ जाते हैं, तो एक्सियल पोजीशन में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 120 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, 90 120 से कम है तो यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। वैसे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि PZ और DZ स्क्वायर ही यहाँ पे है, तो परसेंट एस कैरेक्टर यहाँ 0% है, तो यानी यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर कम है एक्सियल पोजीशन पे। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। लोन पेयर कहाँ होता है, जहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा हो, तो एस कैरेक्टर ज्यादा कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन ये रहा इक्वेटोरियल पोजीशन और ये है एक्सियल पोजीशन, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला एग्जांपल होगा PCl3F2 का। P में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cl में कितने होते हैं, Cl में 7 होते हैं, और यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो 3 × 7 कर देंगे। यहाँ पे 2 फ्लोरीन है और फ्लोरीन में भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 2 × 7 हो जाएगा यहाँ पे भी। और अब हम इन सबको क्या करेंगे, सम कर लेंगे, इन सब का सम कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 + 0, 5 हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 0 हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर, और स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5, और 5 स्टेरिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ P आ जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा बॉन्ड निकल रहा होगा, ठीक है। तो अब फ्लोरीन कहाँ आएगा और Cl कहाँ आएगा, फ्लोरीन वहाँ आएगा जहाँ परसेंट एस कैरेक्टर कम हो, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, और परसेंट एस कैरेक्टर कम कहाँ होगा, जहाँ बॉन्ड एंगल कम होगा, तो बॉन्ड एंगल यहाँ कम है तो फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। और क्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोरीन जाएगा वहाँ जहाँ परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा हो, और परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ है, इस पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो परसेंट एस कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। इक्वेटोरियल सारे पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा और एक्सियल पे फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, टीवीपी ज्योमेट्री होगा, और ये नॉन प्लेनर होगा। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग जेई और नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है Xg(O3F2), इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड और लोन पेयर निकालना है Xg एटम पे। तो Xg(O3F2), Xg में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, Xg में होते हैं 8, एक O में होता है 6, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 6 हो जाएगा, और एक फ्लोरीन में होता है 7 और यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो 2 × 7 हो जाएगा। इन सब को हम लोग ऐड कर लेंगे। अब तो ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 40, और 40 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 + 0, ये 5 जो होगा तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर बोल दीजिए इसको, और ये 0 लोन पेयर। तो एक को पार्ट तो हम लोग का ऐसे ही सॉल्व हो गया। यहाँ पूछा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो 5 बॉन्ड पेयर आ गया और लोन पेयर 0 आ गया। अब पाई बॉन्ड के लिए हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5,
और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग इसका। xg, f कहाँ जाएगा, f जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ परसेंट एक्सपेक्टर कम है। और O कहाँ जाएगा, O जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो O डबल बॉन्ड O हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। तो कितने पाई बॉन्ड आ गए, 1 2 और 3। तो 3 पाई बॉन्ड, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों से IF6 माइनस का शेप पूछा है। तो IF6 माइनस, आई में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, तो 6 × 7 हो जाएगा। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो +1 कर देंगे। सबको जब सम अप कर लेंगे हम लोग, तो इसका आंसर आएगा 50। 50 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा 6 + 2। ये 6 जो होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड या फिर बॉन्ड पेयर, और इसको हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये देगा हम लोग को लोन पेयर, और ये एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा इसका, 6 + 1 यानी 7। और स्टेरिक नंबर 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। अब हम लोग इसका शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा, और बाकी जगहों पे फ्लोरीन आ जाएगा। ये फिर यहाँ फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये भी फ्लोरीन। तो ये शेप क्या हो गया, ये शेप हो गया कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो आंसर क्या आ जाएगा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो आंसर आ जाएगा पहला वाला, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है ClF3 एक मॉलिक्यूल है और Cl सेंट्रल एटम है, Cl पे कितने लोन पेयर है वो निकालना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं। ClF3, Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। फ्लोरीन में भी 7, और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो 3 × 7। इनको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 28। 28 को जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 8 ये 24 + 4। ये 3 जो होगा ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और 4 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और ये 2 हो जाएगा लोन पेयर, 2 हो जाएगा लोन पेयर। तो क्या आ जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। खैर क्वेश्चन हम लोग का तो सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा था लोन पेयर, और लोन पेयर कितना आ गया, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे Cl 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ, एक फ्लोरीन डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लोरीन डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ 3 फ्लोरीन हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को यह टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।